बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत ही रहम करने वाला है। सो टुडे जो है हमारा लेक्चर जो है वो है आज का ह्यूमन आई। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो है हम देखेंगे ह्यूमन आई क्या होती है। द आई इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट कम्प्लेक्स सेंस आर्गन। वो कहता है कि ये जो है एक इम्पॉर्टेंट है, मतलब कम्प्लेक्स सेंस आर्गन है। इट हेल्प अस इन विजुअलाइजिंग ऑब्जेक्ट एंड आल्सो हेल्प अस इन लाइट परसेप्शन, कलर एंड डेप्थ परसेप्शन। वो कहता है कि ये जो है विजुअलाइज करता है, मतलब ऑब्जेक्ट को देखने में हमारी मदद करता है, और ये जो है लाइट परसेप्शन और कलर और डेप्थ परसेप्शन में भी क्या करता है, हमारी हेल्प करता है। सो इट आल्सो हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग हाउ अ कैमरा एक्चुअली फंक्शन। तो ये जो है हमें बताता है कि असल में जो है कैमरा कैसे काम करता है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो है हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई इज़ रफली 2.3 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड इज़ ऑलमोस्ट अ स्फेरिकल बॉल फिल्ड विद सम फ्लूइड। वो कहता है कि ह्यूमन आई जो है ये 2.3 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है, और ये जो है एक स्फेरिकल बॉल है जो कि फिल्ड होती है विद सम फ्लूइड। और फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखते हैं कि मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इसमें सबसे पहले स्क्लेरा। इट इज़ द आउटर कवरिंग अ प्रोटेक्टिव टफ वाइट लेयर कॉल्ड द स्क्लेरा, वाइट पार्ट ऑफ द आई। ये जो है वाइट पार्ट ऑफ द आई जो है उसे कहते हैं हम स्क्लेरा। तो नेक्स्ट जो है इसमें हम देखते हैं कॉर्निया। द फ्रंट ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द स्क्लेरा इज़ कॉल्ड कॉर्निया। जो फ्रंट पार्ट होता है, ट्रांसपेरेंट पार्ट स्क्लेरा का, उसे हम कहते हैं कॉर्निया। लाइट इंटर्स द आई थ्रू द कॉर्निया। कॉर्निया के ज़रिए जो है वो क्या, जो लाइट होती है वो इंटर होती है। तो इसमें जो है हम इसके जो हैं वो मतलब पार्ट देख सकते हैं। तो नंबर फर्स्ट पे जो है वो मतलब दिखा रहा है इसमें कि ऑप्टिक नर्व है। 2 पे जो है वो ऑप्टिक डिस्क है। फिर 3 पे फोविया सेंट्रेलिस है, और नंबर 4 पे रेटिना है। फिर स्क्लेरा, फिर कॉराइड, फिर सेलरी बॉडी, लेंस, कॉर्निया, प्यूपल और इक्वस बॉडी, आइरिस और सस्पेंसरी लिगामेंट है इसमें, और विट्रस बॉडी है इसमें। तो इसमें जो है वो दिखाता है कि जो आइरिस कौन सा है। आइरिस जो है आ डार्क मस्कुलर टिश्यू एंड रिंग लाइक स्ट्रक्चर बिहाइंड द कॉर्निया इज़ नोन एज द आइरिस। वो कहता है कि एक डार्क मस्कुलर टिश्यू और रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है बिहाइंड, मतलब कि पीछे, कॉर्निया के पीछे जो है, उसे हम कहते हैं आइरिस। द कलर ऑफ द आइरिस एक्चुअली इंडिकेट द कलर ऑफ द आई। जो आइरिस का कलर होता है वही मतलब इंडिकेट करता है कलर ऑफ आई। द आइरिस आल्सो हेल्प रेगुलेट और एडजस्ट एक्सपोयर बाय द एडजस्टिंग द आइरिस। ये जो आइरिस है हेल्प करता है रेगुलेट या फिर एडजस्ट करता है एक्सपोयर बाय द एडजस्टिंग द आइरिस। प्यूपल, अ स्मॉल ओपनिंग इन द आइरिस इज़ नोन एज अ प्यूपल। तो पीपल किसे कहते हैं? पीपल कहते हैं कि एक मतलब स्मॉल ओपनिंग है इन द आइरिस। तो इट्स साइज़ इज़ कंट्रोल्ड बाय द हेल्प ऑफ आइरिस। आइरिस के ज़रिए इसका साइज़ कंट्रोल किया जाता है। इट कंट्रोल्स, ये कंट्रोल करता है द अमाउंट ऑफ लाइट दैट इंटर्स द आई। मतलब आँख में जो रोशनी इंटर होती है ये उसको कंट्रोल करता है। तो नेक्स्ट जो है हम देखते हैं लेंस। बिहाइंड द पीपल देयर इज़ अ ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर कॉल्ड अ लेंस। तो पीपल के पीछे जो है वो एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है जिसे लेंस कहते हैं। बाय द एक्शन ऑफ द सेलरी मसल्स इट चेंजेस इट्स शेप टू फोकस लाइट ऑन द रेटिना। वो कहता है कि इसमें मसल्स होते हैं जिन्हें सेलरी मसल कहते हैं। ये जो है शेप चेंज करता है और जो है लाइट को फोकस करता है रेटिना पर। इट बिकम्स थिनर टू द फोकस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एंड बिकम्स थिनर टू द फोकस नियर बाई ऑब्जेक्ट। वो कहता है कि ये जो है थिनर हो जाता है जब ये मतलब दूर की चीज़ों को फोकस करता है, और जब ये जो है मतलब करीब की चीज़ों को फोकस करता है तो ये क्या हो जाता है, थिकर। तो नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं रेटिना। रेटिना क्या है? इट इज़ अ लाइट सेंसिटिव लेयर दैट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस नर्व सेल। ये जो है लाइट सेंसिटिव क्या है, लेयर है,
जो कि मुश्तमिल होती है न्यूमरस नर्व सेल पर। इट कन्वर्ट्स इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस इनटू द इलेक्ट्रिक इम्पल्स, ये जो है कन्वर्ट करता है इमेज को फॉर्म्ड बाय द लेंस इनटू द इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस। देयरफॉर दीज जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस हैं आर देन ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन थ्रू ऑप्टिक नर्व, ये जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस हैं ये फिर ट्रांसमिटेड होती हैं टू द ब्रेन, दिमाग की तरफ, थ्रू द ऑप्टिक नर्व। तो ऑप्टिक नर्व क्या होती है? ऑप्टिक नर्व आर ऑफ टू टाइप्स, दे इंक्लूड कोन्स एंड रॉड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कोन्स। कोन्स आर द नर्व सेल्स दैट आर मोर सेंसिटिव टू द ब्राइट लाइट। कोन्स जो हैं ये नर्व सेल हैं जो कि मोर सेंसिटिव होते हैं टू द ब्राइट लाइट, मतलब तेज़ रोशनी में जो सेंसिटिव हों उन्हें हम क्या कहते हैं? कोन्स। दे हेल्प इन द डिटेल्ड सेंट्रल एंड कलर विजन, ये जो है मतलब कलर विजन में हमें हमारी मदद करते हैं। नेक्स्ट जो है उसमें है रॉड्स, ये जो हैं धीमी रोशनी के लिए होते हैं। रॉड्स आर द ऑप्टिक नर्व सेल दैट आर मोर सेंसिटिव टू द डिम लाइट। तो धीमी लाइट होती है, डिम लाइट होती है, उसके लिए जो सेंसिटिव होते हैं उन्हें हम कहते हैं रॉड्स। दे हेल्प इन द पेरिफेरल विजन, ये जो है पेरिफेरल विजन में हेल्प करते हैं। सो नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि एट द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व एंड द रेटिना देयर आर नो सेंसरी नर्व सेल। वो कहता है कि जंक्शन पर जो है ऑप्टिक नर्व और रेटिना के कोई सेंसरी नर्व सेल मौजूद नहीं है। सो नो विजन इज़ पॉसिबल एट दैट पॉइंट एंड इट इज़ नोन एज ब्लाइंड स्पॉट, और इसे क्या कहते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। एन आई आल्सो कंसिस्ट ऑफ 6 मसल, ये जो है वो कहता है कि आँख जो है वो 6 मसल पर मुश्तमिल होती है। इट इंक्लूड द मीडियल रेक्टस, लेटरल रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस, inferior oblique and the superior oblique. The basic function of this muscle is to provide different tensions and torques that further control the movement of the eye। वो कहता है कि इनका जो बेसिक फंक्शन है वो टेंशन और टार्क प्रोवाइड करता है जो कि मतलब फर्दर मज़ीद कंट्रोल करता है मूवमेंट ऑफ द आई। तो फंक्शन ऑफ ह्यूमन आई हम देखते हैं। तो एज़ वी मेंशन एल द आई ऑफ द ह्यूमन आई बीइंग इज़ लाइक अ कैमरा। वो कहता है कि जैसा कि हम मेंशन कर चुके हैं कि जो ह्यूमन आँख है, जो ह्यूमन आई है, वो एक्ट करती है लाइक कैमरा। मच लाइक द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस द ह्यूमन आई आल्सो फोकस्ड एंड लेट्स इन लाइट टू प्रोड्यूस्ड इमेज, ये भी मतलब कैमरे की तरह ही मतलब अमल करती है और लाइट को फोकस करती है। सो बेसिकली लाइट रेज दैट आर डिफ्लेक्टेड फ्राम और बाई डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट लैंड ऑन द रेटिना आफ्टर दे पास थ्रू द वेरियस मीडियम लाइक द कार्निया, क्रिस्टलाइन लेंस, एक्वस ह्यूमर एंड द लेंस एंड द विट्रस ह्यूमर। वो कहता है कि मुख्तलिफ मतलब जो है मीडियम से गुजर कर ये भी क्या करती है? लाइट को फोकस करती है, और कैमरे में भी क्या होता है? इसी तरह का सिस्टम होता है। तो इस जो है फिगर में हम देख सकते हैं कि मतलब जो है एक ऑब्जेक्ट जो है वो उसको फोकस कर रही है हमारी आँख। तो वो कहता है कि द concept of here thought is that as the light rays move through the various medium the experience refraction of light। वो कहता है कि ये जो है मतलब जो प्रोसेस हो रहा है इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वेल टू पुट इट इन द सिंपल टर्म रिफ्रैक्शन, वो कहता है कि जो रिफ्रैक्शन है इज़ द नथिंग, रिफ्रैक्शन नहीं है बट द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द रेज ऑफ द लाइट एज द पास बिटवीन द डिफरेंट मीडियम। वो कहता है कि हम इस टर्म को रिफ्रैक्शन नहीं कह सकते, ठीक है, लेकिन वो कहता है कि डायरेक्शन जो है वो रेज़ की या लाइट की चेंज हो रही है जो कि गुज़र रही हैं मीडियम से। द टेबल बिलो शोन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वेरियस पार्ट ऑफ द आई, मतलब वो कहता है कि ये जो है शो करता है किस चीज़ को? रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट को। Having different diffractive indexes is what behind it what bends the rays to form an image।
वो कहता है डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं लाइट को बेंड करने के लिए। द लाइट रेज फैनली आर रिसीव्ड एंड फोकस्ड ऑन द रेटिना। फिर जो है ये मतलब लाइट जो है रेटिना पर फोकस होती है। द रेटिना कंटेन फोटो रिसेप्टर सेल्स कॉल्ड रॉड्स एंड कोन। इस पर जो इसमें जो है फोटो रिसेप्टर सेल होते हैं जो कि रॉड्स और कोन्स होते हैं। एंड दीज बेसिकली डिटेक्ट द इंटेंसिटी एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ये जो है लाइट की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। फर्दर द इमेज दैट इज़ फॉर्म्ड इज़ processed by the million of these cells. They also relay the signal or nerve impulses to the brain via the optic nerve। वो कहता है कि मतलब इमेज जो है फॉर्म बनती है, मिलियन प्रोसेस होते हैं, सेल मिलियन प्रोसेस करता है तो इमेज बनती है। और इस इमेज को मतलब एक नर्व के ज़रिए, ऑप्टिक नर्व के ज़रिए दिमाग तक जो है इम्पल्स भेजा जाता है। तो नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि द इमेज फॉर्म्ड इज़ यूजुअली इन्वर्टेड बट द ब्रेन करेक्ट्स दिस फिनोमिना। वो कहता है कि इमेज जो है ये उल्टी होती है लेकिन दिमाग जो है इसको क्या करता है, इसको करेक्ट करता है। दिस प्रोसेस इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ द कन्वेक्स लेंस। ये जो है कन्वेक्स लेंस के सिमिलर है। इन एनी केस नाउ दैट वी हैव लर्नड समथिंग about the human eye, each eye is a very important and they play a distinct part in helping human to see। वो कहता है कि मतलब हम सीख चुके हैं कि कैसे मतलब ह्यूमन आई काम करती है और ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये प्ले करती है अ डिस्टिंक्ट पार्ट इन हेल्पिंग ह्यूमन टू सी। देखने में जो है वो बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू।